और आज बिहार विधानमंडल में आज भी इस सत्र के दौरान हंगामे के आसार है। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेर सकती है। विधायी कार्य निपटाने पर सरकार का इस दौरान फोकस रहेगा, जोर रहेगा, लेकिन विपक्ष के जो तेवर है वो भी काफी तल्ख नजर आ रहे हैं। शुरुआत से ही विपक्ष लगातार आक्रामक तेवर लिए हुए हैं और सरकार से हर मुद्दे पर जवाब भी मांगा जा रहा है। और आज विधानमंडल में हंगामे के आसार आज भी दिख रहे हैं। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष हंगामा कर सकता है। अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता राजीव रंजन जी इस वक्त हमारे साथ विधानसभा से लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव जी, विधानमंडल में आज भी जो सदन की कार्यवाही है वो होने वाली है। आज किस तरह के विधायी कार्य हो सकते हैं और विपक्ष के तेवर आज किस तरह के देखने को मिल सकते हैं? राजीव जी। ये देखिए, विपक्ष का काम ही बात को उठाना है, सरकार को घेरना है और सरकार के कमियों को सामने लाना है। आज जो फर्स्ट हाफ का काम होगा वो अल्पसूचित, तारांकित और शून्यकाल के प्रश्न लिए जाएंगे, उस पर डिस्कशन होगा। लेकिन जो सेकेंड शिफ्ट है यानी 2 बजे से बजट है। बजट किस विभाग का है? तो विजय सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री हैं, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं, खनन भूतत्व मंत्री हैं और नगर विकास मंत्री हैं, ये 3 विभागों का जो बजट है आज इस विजय सिन्हा पेश करेंगे। इसके अलावा कला एवं युवा संस्कृति मंत्री के द्वारा भी विभाग का बजट से पेश किया जाएगा। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह हैं, उनके द्वारा भी बजट पेश किया जाएगा। इसके अलावा अंत में बचता है अति पिछड़ा विभाग के कल्याण मंत्री जो हैं वो रमा निषाद हैं और वो रमा निषाद भी आज बजट पेश करेंगी। कल जिस तरह से विजय चौधरी ने, जो कि जल संसाधन मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री हैं, अन्य विभाग के भी मंत्री हैं, उन्होंने बजट पेश किया था और उस पर हेल्दी डिस्कशन भी हुआ था। विपक्ष ने हंगामा भी किया था। वही आसार आज भी देखने को मिलेंगे, चूंकि विपक्ष ने कमर कस लिया है। और कल जिस तरह से मुख्यमंत्री को लेकर के वीरेंद्र यादव द्वारा जो बात कही गई कि आप भूलने वाले बीमार से ग्रसित हैं, दवा समय पे लिया करिए, ये सारी चीजें कल हुई। वही स्थिति, कमोबेश स्थिति आज भी बनी रहेगी, क्योंकि विपक्ष जो है संख्या बल तो कम है, लेकिन वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाएगी। राकेश। राजीव, सरकार का तो फोकस रहेगा ही कि कई विधायी कार्यों को निपटाने का, लेकिन विपक्ष के तेवर जिस तरह से देखने को मिल रहा है और हालिया दिनों में जो लॉ एंड ऑर्डर का जो इश्यू अब बिहार में हुआ है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। क्या वाकई में ऐसा लग रहा है? क्योंकि विपक्ष की तरफ से आरोप भी है कि सरकार हर जवाबों से बचने की कोशिश करती नजर आ रही है। तो क्या वाकई में इस बार सदन में भले ही इस बार संख्या बल ज्यादा हो, सत्ता पक्ष का विपक्ष के कम हो, लेकिन यहाँ पर विधि व्यवस्था और कुछ ऐसे मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे, जिस पर सरकार बैकफुट पे होती नजर आ रही है? जी देखिए, शून्यकाल के दौरान वही होता है। शून्यकाल के दौरान बातें रखी जाती है, हालांकि उसको लेकर के डिस्कशन नहीं होता है, लेकिन विपक्ष उस पर सरकार को घेरने में लग जाती है। तारांकित प्रश्न वो लाती है। जिस तरह से हाल के दिनों में घटनाएं घटित हो रही है, अभी आपने खबर दिखाई है थोड़ी देर पहले, तो लड़कियों के साथ अभी कल फुलवारी शरीफ में एक बच्ची 4थी मंजिला से 12वीं क्लास की थी, उसकी गिरने से मौत हो गई, लेकिन परिजन आरोप लगा रहे हैं कि वो आत्महत्या नहीं है, उसकी हत्या की गई है, उसके साथ यौन शोषण किया गया है। अभी जिस तरह से जहानाबाद नीट छात्रा मामले में सीबीआई ने केस दर्ज करके इंक्वायरी शुरू कर दी है, तो इसको लेकर विपक्ष हमलावर है और विपक्ष का तर्क है कि जो सीबीआई को केस दिया गया है ये सारे चीजों से ध्यान भटकाने के लिए, इसे ठंडे बस्ते में डालने के लिए सीबीआई को दिया गया है, जबकि परिजनों के द्वारा सीबीआई जांच से इनकार किया गया था। तो कुल मिलाकर के जो विपक्ष है वो कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरने के लिए कमर कसे हुई है और प्रतिदिन, सबसे बड़ी बात है कि प्रतिदिन विपक्ष इन मुद्दों को लेकर के सदन में हंगामा कर रही है और इसी का नतीजा है कि कुछ देर के लिए मुझे लगता है कि अगर ज्वलंत मुद्दों पर सरकार से विपक्ष जवाब मांगने की कोशिश कर रही है
तो माकूल जवाब देना भी चाहिए, क्योंकि अगर हालिया अगर घटनाओं की बात की जाए तो ये तो कुछ घटनाओं की बात हो गई, लेकिन इन दिनों अगर बात की जाए तो चाहे वो पटना सिविल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, और आज पूर्णिया सिविल कोर्ट को भी बम तुड़ाने की धमकी दी गई है। ये बहुत ही संजीदे और बेहद ही संवेदनशील मामले हैं। न्यायिक प्रक्रिया को यहाँ पर बाधित करने की कोशिश की जा रही है और ये बिहार में एक तरह से रूटीन वर्क हो गया है। क्या सरकार का इस पर कोई फोकस नहीं? और मुझे लगता है कि विपक्षी पार्टियों को इसे भी सदन में सवाल उठाना चाहिए। ये बहुत ही बड़ा सेंसिटिव इश्यू है। जी, सदन में सवाल उठ रहे हैं। पटना सिविल कोर्ट को उड़ाने को, हाई कोर्ट को लेकर के जो मेल आए थे उसको लेकर के ये आरोप लगाया गया था विपक्ष द्वारा, सरकार से जवाब भी मांगा गया था। तो उसके लिए विधानसभा अध्यक्ष ने अलग से समय तय करने का आह्वान करते हुए कहा कि आगे इस पर सुनवाई होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि ये भी आरोप लगा रहा है विपक्ष कि ये जितने भी कोर्ट उड़ाने के मेल आ रहे हैं या फिर किसी तरह का मेल आ रहा है तो वो साजिश है। पप्पू यादव को जेल से बाहर नहीं आने देने का साजिश है। क्योंकि पप्पू यादव शुक्रवार की रात यानी शनिवार की सुबह में गिरफ्तार किए गए थे। शनिवार और रविवार कोर्ट बंद रहता है। सोमवार को मामला आ जाता है कि कोर्ट को उड़ाने का ईमेल आ जाता है, जिसके चलते उनकी सुनवाई टल जाती है। अभी लगातार सुनवाई टल रही है। कई मुद्दों में सेकेंड हाफ में कोर्ट चला भी है। कई मामलों में पप्पू यादव को बेल भी मिला है, लेकिन अभी कई मामले लंबित हैं तो उनको जेल से आने में देरी हो रही है। इसको लेकर के विपक्ष हमलावर है। और जिस तरह से तेजस्वी यादव के एक्स पोस्ट से नीतीश कुमार को घेरने की कवायद की जा रही है, यह भी विपक्ष का एक मुद्दा है। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि विपक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, जन भावनाओं के मुद्दों को उठाने के लिए और कानून व्यवस्था को लेकर के वो हमलावर है। सत्ता पक्ष उसका जवाब देने के लिए सामने आ रही है, लेकिन माकूल जवाब नहीं मिलने से विपक्ष जो है हंगामा कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव की खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो आज भी विधानमंडल में सत्र के दौरान हंगामे के आसार हैं, और हंगामा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं, विपक्षी पार्टियों के जो विधायक हैं, उनके माकूल जवाब सरकार शायद दे नहीं पा रही, क्योंकि शायद उस तरीके का वो माकूल जवाब सरकार के पास नहीं है। और मौजूदा स्थिति में अगर देखा जाए तो वाकई में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू तो बना है, जिस पर सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जब।